हाय गाइस, दिस इज़ तृप्ति शर्मा एंड वेलकम टू ब्रीदिटेशन। मुझे ना नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक है एंड द साइंस बिहाइंड देम, वो कैसे काम करती हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बेसिकली वही उनके पीछे का साइंस क्या है। सो आई लर्न वया मल्टीपल सोर्सेज, लाइक बुक्स रीड करती हूँ, वया वीडियोज़, मास्टर क्लासेस, आई बाय सम कोर्सेज एज वेल। सो ऐसी ही लर्निंग के दौरान आई कम टू नो अबाउट 5 रूल्स ऑफ आवर माइंड, और ये मैंने मरीसा पियर से सीखा है। शी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन दीज रूल्स, सो लेट मी गो थ्रू ऑल दीज रूल्स फॉर यू एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस. So the first one is, if you don't run your subconscious mind, then it will run you. Now, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है. Let me explain you. As a kid, like, या फिर normally आपने सेंटेंस सुने होंगे like I like this, I dislike this, I want to do this, but I cannot quit this. ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं माइंड में अलग अलग टाइप के, लाइक आई वॉन्ट दिस बट यार नहीं, मैं ये नहीं छोड़ सकती. आई वॉन्ट टू लूज़ वेट बट यार आई हेट हेल्दी फूड. या फिर लाइक यार मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है बट आई कैन नॉट सेक्रीफाइस माई वीकेंड्स. यार मुझे पार्टीज़ तो करनी पड़ेंगी, लाइक हाउ कैन आई बी रिचार्ज फॉर माई वर्क. सो सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन. यू आर नॉट क्लियर कि आपको चाहिए क्या, आपको काम करना है नहीं करना है, आपको वो चाहिए नहीं चाहिए, यू वांट टू लूज़ वेट और ईट लाइक जंक फूड. सो कन्फ्यूजन है. हमारा माइंड लेज़र की तरह काम करता है. इट विल गेट यू वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू आर ट्राइंग टू गेट. इट विल गेट यू एनी हाउ, बट यू हैव टू बी क्लियर ऑन दैट. आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए. इफ़ यू आर लाइक गोइंग हियर एंड देयर, आप I want this, I don't want this, I want to do this, but I cannot quit this. So these are confusing thoughts, right? Contradictory thoughts. And by doing this, you're spinning your mind. So it won't work like a laser. So you're going here, there, here, there, here, there, and it become more like a tumbler. राइट, यू हैव सीन वॉशिंग मशीन ना, एक टम्बलर की तरह हो जाएगा. एंड अपने माइंड को आप लाइक यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल. सो आपको हो सकता है वो चीज़ मिले बट हाफ मिले, या बहुत लेट मिले, या हो सकता है ना भी मिले. सो टू गेट एनी थिंग यू हैव टू टेल योर माइंड इन क्लियर एंड स्पेसिफिक वर्ड दैट डूड आई वॉन्ट दिस. Be clear to your mind what you want and it will give you anyhow what you want. So it's just clarity that you should have in your mind कि आपको क्या चाहिए. अगर आप नहीं ला के दोगे तो आपके जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पुराने बिहेवियर्स हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं एज ए ब्लूप्रिंट, वो आपको वैसे ही मैनिफेस्ट होके एज पर दैट वो मिलता जाएगा. सो यू कंटिन्यूसली गेटिंग द सेम थिंग अगेन 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 एंड अगेन. ओके, सो यू हैव टू स्पेसिफिकली टेल योर माइंड दैट क्या चाहिए डूड. एंड जब भी चाहिए यू हैव टू बिलीव दैट. आपको कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट नहीं होना चाहिए कि नहीं चाहिए बट ये नहीं कर सकता, चाहिए बट वो नहीं कर सकती. सो आपको बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा. एंड यू हैव टू बी मोर क्लियर दैट आई वॉन्ट दिस एंड टेल योर माइंड इन प्रेजेंट टेंस कि आई लव इट एंड आई वॉन्ट इट. अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, दैट मीन्स चेक योर बिलीफ. आपके माइंड में कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ है उसके लिए. दैट्स द रीज़न यू आर नॉट गेटिंग दैट एंड दैट्स द रीज़न. हो सकता है आपको वो मिलने में बहुत डिले हो रहा हो. सो चेक योर माइंड, चेक योर थॉट्स, चेक योर बिलीव्स. अगर आपको जो भी चाहिए, यू शुड क्लियर योर कन्फ्लिक्ट थॉट्स, वर्क ऑन देम, and then you'll get it, definitely get it. Okay, so this was the first one. The next rule is your mind wants to stay with familiar and try to avoid unfamiliar. Yes, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, राइट. हम ना हमेशा आपने देखा होगा कि हम फेमिलियर चीज़ों के साथ रहना चाहते हैं. लाइक जो भी चीज़ फेमिलियर होती है, कई बार हमें कोई शर्ट बहुत पसंद होता है तो वही पहनते हैं, या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे बेडशीट नहीं चेंज करना. दोज थिंग्स आर फेमिलियर, जो हमें अच्छी लग रही थी, जो हमारे साथ हो रही थी, जो अच्छा कर रही थी. सो वी डोंट गेट अवे फ्रॉम फेमिलियर. हमें हमेशा फेमिलियर के साथ रहना पसंद है और अनफेमिलियर को हम अवॉइड करते हैं. सो हमेशा चेंज, नई चीज़ें हमारे लिए अनफेमिलियर होती हैं तो हम डरते हैं, डाउट्स आते हैं, मल्टीपल चीज़ें आती हैं, अंदर से आवाज़ आती, मत कर मत कर मत कर, कुछ हो गया तो डर, डाउट, ये सब चीज़ें चलती रहती है बिकॉज हमारे लिए वो अननोन है, अनफेमिलियर है हमारे माइंड के लिए. सो हमारा माइंड 50 एक्सक्यूज़ देगा कि डूड वो मत कर, 50 रीज़न देगा. हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आए, बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाए, बट
आपको रोकेगा वो कि नहीं करना है, राइट? सो आपको अगर कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी हैबिट फॉर्म करनी है, किसी भी चीज़ में जंप इन करना है, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ ट्राई टू मेक दैट थिंग फेमिलियर फॉर यू. सिंपल है, राइट? हमारा माइंड क्या करता है, फेमिलियर की तरफ जाता है और अनफेमिलियर को अवॉइड करता है. नाउ यू नो कि आपको कोई चीज़ नई हैबिट अडॉप्ट करनी है एंड दैट इज़ अनफेमिलियर फॉर यू, तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, राइट? जैसे आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जस्ट टेक दिस वे, है ना? अभी फर्स्ट चैलेंज है सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, तो फर्स्ट चैलेंज सुबह उठना, सेकेंड चैलेंज एक्सरसाइज करना डेली उठ के, जब चैलेंजिंग काम. तो आपका माइंड 50 बहाने देगा, नहीं रात में नींद नहीं हुई यार, नहीं सुबह नींद नहीं खुलती है, आई ट्राइड बट मैं थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, पूरा दिन एग्जॉस्ट होता है, नींद आती है, 50 रीजंस आएंगे आपके दिमाग में. तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक दैट रूटीन फेमिलियर. कैसे? जस्ट प्रेज योरसेल्फ टू डू दैट. आपको जो भी हैबिट फॉर्म करनी है आप उसको फेमिलियर करो, अपने आप को प्रेज करो उस चीज़ के लिए. प्रेज योरसेल्फ टू डू दैट. उस वजह से, उस प्रेजिंग की वजह से वो आपके लिए फेमिलियर हो जाएगा. हाउ? लाइक जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हमें सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, राइट? सो जस्ट टेल योरसेल्फ आई लव, जस्ट मुझे ना रात में जल्दी सोना आजकल बहुत अच्छा लगता है. आई जस्ट लव वेकिंग अप अर्ली. यार सुबह की क्या हवा होती है, क्या खुशबू होती है, फुल एनर्जी होती है सुबह उठ के. एंड आफ्टर एक्सरसाइज मुझे पूरा दिन बहुत फ्रेश फील होता है. आज तो मैं भले ही 4 पुशअप मारती हूँ सुबह उठ के, लेकिन मैं डेली फॉलो करती हूँ. सो क्या कर रहे हो आप? अपने माइंड को फेमिलियर कर रहे हो उस चीज़ से, अपने आप को प्रेस कर रहे हो उसके लिए कि आपको वो चीज़ पसंद है. तो आप अपने आप को, ब्रेन को बोल रहे हो कि डूड मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद है. आप उसको प्रेस कर करके अपने आप से फेमिलियर कर रहे हो. एंड वंस इट गेट्स फेमिलियर टू योर माइंड, तो कैसे भी करके, कोई भी रीज़न, कैसे भी कुछ भी करके आपका माइंड विल मेक श्योर कि वो चीज़ आपको मिले. सो आपको नींद सुबह उठ खुलने लगेगी, आप डेली एक्सरसाइज करने लगोगे एंड यू विल गेट इनटू दैट थिंग. सो इस तरह से आप किसी भी हैबिट में जा सकते हो, किसी भी हैबिट को फॉर्म कर सकते हो, कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हो. नाउ अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़, एज आई टोल्ड यू, हमारा माइंड अनफेमिलियर को अवॉइड करता है, राइट? सो अब हमें कोई भी चीज़ छोड़नी है या कोई भी हैबिट से दूर जाना है. सो सिंपल थिंग है, वी जस्ट हैव टू मेक इट अनफेमिलियर, राइट? जैसे आपको स्मोकिंग छोड़नी है, राइट? तो यू जस्ट हैव टू जस्ट ट्राई, डोंट क्विट. एकदम से छोड़ने के लिए नहीं, कभी नहीं छूटती यार कोई चीज़. आप बहाने मार के ले लोगे, पे ही लोग, एक से कुछ नहीं होता यार, पी लेते हूँ तो कुछ नहीं होता यार. आप उसको फेमिलियर कर रहे हो, राइट? इन सब थॉट से. सो ट्राई टू मेक इट अनफेमिलियर कि ठीक है यार मैं सिगरेट पी रहा हूँ लेकिन दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, मुझे ना पी के मतलब अच्छा फील नहीं आ रहा. जस्ट से दिस टू योर सेल्फ कि येस आई एम हैविंग वन सिगरेट लेकिन आई एम नॉट फीलिंग गुड आफ्टर दिस. यार मतलब मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये, मेरे ब्रीदिंग के लिए अच्छा नहीं, मेरे लंग्स के लिए अच्छा नहीं है. just know that you're doing that, but it's not good for you, it's not healthy for you, it won't work for you, it won't work toward with you. ओके, सो अपने आप को बताओ कि इट्स नॉट गुड फॉर यू. आप पियो लेकिन टेल योरसेल्फ दैट इट्स नॉट गुड. सो आप इससे क्या कर रहे हो, अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, दैट इज़ नॉट फेमिलियर. सो धीरे धीरे आप जैसे ही अवॉइड करने लगोगे, आप उसको धीरे धीरे आपका ब्रेन विल स्टार्ट क्विटिंग दैट. आपको अपने आप चीज़ें पसंद आना बंद हो जाएंगी एंड यू विल स्टार्ट जंपिंग आउट ऑफ दैट. और धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी या छूट जाएगी सॉरी. Okay, so this way you can jump into any habit or come out of any habit. So that is a simple one, right? Not simple है लेकिन easy नहीं है. आपको practice करनी पड़ेगी, बहुत सारे questions करने पड़ेंगे खुद से, बहुत सारी self evaluation करना पड़ेगा. Then you will be able to do that. और उसके लिए प्रेजेंट में रहना और फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ अ वास्ट टॉपिक, ये मैं फिर कभी कवर करूँगी. कम टू नेक्स्ट रूल, दैट इज़ रूल 3. नाउ व्हाट इज़ दैट? Rule 3 is you make your belief first and then your beliefs makes you. Wow, amazing thing. Yes, क्या हो सकता है ये? So, first thing is आपको अपने beliefs बनाने पड़ते हैं पहले और फिर belief आपको बनाते हैं. कैसे? जैसे आपने बचपन में देखा है अपने पेरेंट्स को सुनते हुए या किसी बच्चे को बोलते हुए कि यार इसे तो भिंडी नहीं पसंद है,
इसे ना गर्म खाना ही पसंद है, इसे ठंडा दो ना तो ये खाता ही नहीं है। या फिर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत शाय है, लोगों के सामने नहीं बोलता है, लोगों के सामने बात नहीं कर पाता है। कोई लोग बहुत प्रेज़ करते हैं कि किसी के भी सामने डांस करता है, किसी के भी सामने बात करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, राइट। क्या कर रहे हैं यहाँ पे पेरेंट्स? हम जब 0 से 7 ईयर्स के होते हैं उस टाइम पे सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क होता है, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ इमोशनल एंड रिपीटेटिव माइंड। अगर हम कंटिन्यूसली कोई सेम चीज़ बोलेंगे रिपीट करेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। या कोई भी चीज़ अगर हमें इमोशनली बहुत इम्पैक्ट करेगी, इमोशनली इम्पैक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रॉमा भी हो सकता है और कोई ब्लिस मोमेंट भी हो सकता है जो हमें बहुत हैप्पी और बहुत लव फील कराया हो। इसीलिए हमें हमारे बचपन के कुछ इवेंट्स याद होते हैं जो हमें इमोशनली बहुत इम्पैक्ट करते हैं, या फिर हम उन्हें जब रिपीटेडली करते हैं वो इवेंट्स हमें याद रहते हैं, वो हमारा बिलीफ फॉर्म करते हैं, वो हमें फॉर्म करते हैं, हमारा बिहेवियर फॉर्म करते हैं। सो इस टाइप से हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। और जैसे हम बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे लिए बोला जाता है, हम वैसे ही बन जाते हैं और हमारी पर्सनालिटी वैसे बन जाती है, बिकॉज वी कंटिन्यूसली लिसनिंग कि वी आर शाय या फिर वी ईट लेस, जो भी चीज़ें चलती है दिमाग में, राइट। तो वो बिलीफ बन जाता है हमारा। एंड वंस वी फॉर्म आवर बिलीफ तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस बिलीफ का एक ब्लूप्रिंट बन जाता है कि ओके, अगर इसने मीठा खाया तो इसका गला खराब हो जाएगा। ओके, फॉर से ये बिलीफ बना। नाउ अब जैसे ही आपके ब्रेन में ब्लूप्रिंट है, जैसे ही आपने मीठा खाया, व्हाट प्रोग्राम्स रन, वो ब्लूप्रिंट रन होगा कि डूड मीठा खाया है मतलब गला ख़राब करना है। हमारे ब्रेन में बहुत पावर होती है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सो यू हैव टू मेक श्योर आप क्या बोल रहे हो, क्या बिलीफ फॉर्म कर रहे हो। तो जैसे ही मीठा खाया आपका गला ख़राब हो जाएगा, राइट। सो दिस वे दिस थिंग्स वर्क। आपके कुछ ऐसे हैबिट्स हो जाएंगे, आप वीक फील करने लगोगे एंड यूल स्टार्ट फीलिंग इल। जैसे ही ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम वर्क करते हैं। सो दिस वे क्या किया, जो हमारा बिलीफ था उसने हमें वैसे क्रिएट कर दिया। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप इन बिलीव्स को रीराइट भी कर सकते हो। ओके, फॉर से जैसे कि आपको स्ट्रेस होता है तो आप बहुत एंशियस हो जाते हो, या फिर जैसे ही स्ट्रेस होता है तो आप फीवर आ जाता है और परेशान हो जाते हो और बहुत डाउन हो जाते हो। ठीक है, ऐसा कुछ आपका बिलीफ बना हुआ है। सो हाउ यू कैन वर्क ऑन दिस इज़, स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ, स्टार्ट रिपीटेडली सेइंग टू योरसेल्फ, और उसे फील करो कि वंस आई गेट स्ट्रेस्ड मैं एक नैप लूँगी एंड आई बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वर्क। ओके, आप इस बिलीफ को रीराइट कर सकते हो ऐसे। सो जस्ट स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ कि स्ट्रेस आया, ओके, जैसे ही मैं एक नैप लूँगी ना, स्ट्रेस आता है, और विद इन एन आवर जैसे ही मैं सो के उठूँगी, एवरीथिंग विल बी फाइन, एकदम फ्रेश एंड आई कैन स्टार्ट अगेन। सो दिस वे आप क्या कर रहे हो, आप अपना बिलीफ रीराइट कर रहे हो, और जैसे ही आप अपना बिलीफ रीराइट करोगे अगेन वो ब्लूप्रिंट चेंज हो जाएगा एंड देन दैट विल बी सॉल्व्ड। यस, यू दैट बिलीव इज़ नॉट देयर एनी मोर, वो रीराइट हो चुका है। नाउ जैसे ही स्ट्रेस आया, जाओ एक नैप लो, यू विल बी रेडी फॉर द वर्क नेक्स्ट अगेन। ओके, सो या दिस वाज सिंपल वन। नाउ द नेक्स्ट रूल इज योर बिलीव्स फॉर्म अ ब्लू प्रिंट। ये जो मैंने अभी लास्ट उसमें बता दिया था, दोज टू रूल्स आर कनेक्टेड। सो योर बिलीव्स फॉर्म्स अ ब्लू प्रिंट दैट यू आर वायर्ड टू मीट ऑल योर लाइफ। यस, ये मैंने भी बताया है। लेट मी एक्सप्लेन इन मोर डीप। सो जैसे ही हमारे बिलीफ फॉर्म होते हैं तो एज आई टोल्ड यू, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, और पूरी लाइफ जब भी वो इवेंट होता है, जब भी वैसा कुछ इवेंट होता है, हम उस ब्लूप्रिंट को रन करते हैं और हमारा हमेशा सेम रिस्पॉन्स होता है, हमेशा सेम चीज़ें होती हैं हमारे साथ। मतलब हम कैसे स्ट्रेस हैंडल करते हैं, हम एंगर को कैसे फेस करते हैं, हम हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं, हम स्ट्रेस को, किसी भी वर्कलोड को कैसे हैंडल करते हैं, कोई फाइट सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, या फिर कुछ
प्रॉब्लम आई हमारी लाइफ में तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारे बिलीव्स हमारे एक ब्लूप्रिंट बना दिया है जिसने सबकॉन्शियस माइंड में, ये वो हमेशा रन होते हैं उसके टाइम पे। एंड लाइक दैट द एग्जाम्पल आई टोल्ड यू राइट कि अगर इसने कुछ ठंडा खाया तो इसे कोल्ड हो जाएगा, ओके या फिर ये बहुत शाय बंदा है। सो हमने बिलीव के ब्लूप्रिंट बनाए हुए हैं, तो हम जब भी वो काम करेंगे तो हम पूरी लाइफ वायर्ड हो जाएंगे उस ब्लूप्रिंट के। तो जब भी वो एक्शन परफॉर्म होगा वो प्रोग्राम जाएगा, चेक करेगा सबकॉन्शियस माइंड में इसका बिलीव है, ओके उसका रिस्पॉन्स क्या है, इसका रिस्पॉन्स ये है। सो ये एक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस होते हैं, पैटर्न होते हैं हमारे दिमाग में जो फॉर्म होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ मैं एक कि कई बार आप गाड़ी चलाते हो तो नहीं पता होता आपने कब ब्रेक दबाया, कब क्लच दबाया, कब मोड़ लिया, या फिर आप ऑफिस से घर जा रहे हो और आपने जस्ट सोचा कि चलो घर चलते हैं, और आपने कब चौराहे पे टर्न ले लिया, आप कब सिग्नल पे रुक गए, कब आपने अपने घर के लिए टर्न्स लिए और आप कब घर पहुंच गए आपको पता ही नहीं होता। या फिर जब आप मॉर्निंग में उठते हो, उठने के बाद आप कब रेडी होके निकलने के लिए तैयार होते हो घर से, आपको पता ही नहीं होता कब ब्रश किया, कब फ्रेश हो गए, कब नहाया, कब ब्रेकफास्ट किया, कब तैयार होके यू आर रेडी टू गो टू ऑफिस। ये सारी चीज़ें हम क्योंकि डेली परफॉर्म करते हैं, राइट। जब हम डेली परफॉर्म करते हैं तो इनके कुछ हार्डवेयर कनेक्शंस हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं। सो फिर इन चीज़ों के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, इसने बोलते हैं ब्लूप्रिंट्स। तो ये ब्लूप्रिंट्स हो जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि हम कैसे डेली रूटीन कर रहे हैं, क्योंकि हम रिपीटेडली वो चीज़ परफॉर्म करें, राइट। अभी जब भी हम गाड़ी चलाने जाएंगे तो वो पैटर्न बना हुआ है। सो वी डोंट हैव टू थिंक गाड़ी आई तो ब्रेक लगाना है, ओके खाली रोड है तो हमें गाड़ी भगानी है, राइट। ये ऑटोमेटिकली फीडेड है। सो हम गाड़ी चलाना एक बार सीखने के बाद हमें सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक चीज़ें होती रहती हैं। डेली हम ऑफिस से घर या कॉलेज से घर जाते हैं तो हमें रास्ता एक ब्लूप्रिंट बन गया है। सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द रोड। जब हम कॉन्शियसली सोचेंगे तो कई बार कंफ्यूज जाते हैं, अरे कहाँ पे हैं अभी, क्यों? क्योंकि हमने वो पैटर्न तोड़ दिया। सो दिस इज़ द रीज़न ऐसे हमारे ब्लूप्रिंट्स बनते हैं और हम फिर वायर्ड हो जाते हैं उन ब्लूप्रिंट से। तो पूरी लाइफ हमें फिर वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, हम अपने रिस्पॉन्सेस देते हैं। सो इफ़ यू वांट टू change your life, if you want to change how you react, how you behave, then you have to change your belief. Okay, so if you decide to change the blueprint, all it takes is you have to decide first. You have to know that okay, ये आपका belief है, आपको ये break करना है और आपको decide करना है और एक step लेना है. That's it. Just decide करो एक बार and you'll be able to change it. Now एंड या द बेस्ट थिंग इज़ लाइफ में कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, एनी थिंग। नाउ फिफ्थ रूल इज़ वी एक्ट इन अ वे दैट इज़ कंसिस्टेंट टू हाउ वी डिफाइन आवर सेल्फ। वाओ, अमेजिंग, ये भी बहुत अच्छा है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? एवरी थॉट यू थिंक हैज़ अ फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शन, राइट। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे आपका रिजल्ट आया और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छा फील करो, या फिर आप ऑफिस में हो और आपका प्रमोशन हो गया, या फिर आप कुछ काम कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट पे और वो प्रोजेक्ट अमेजिंगली कंप्लीट हो गया एंड हिट हो गया, एंड यू स्टार्ट गेटिंग थिंग्स फ्रॉम दैट, यू स्टार्ट अर्निंग थिंग फ्रॉम दैट, यू स्टार्ट अर्निंग लाइक यूजर्स फ्रॉम दैट। तो आपको बहुत फील गुड हुआ, राइट, अच्छा फील हुआ। एंड वंस यू फील गुड तो आपको क्या फील होता है? लाइक बहुत अच्छा फील करते हो, राइट। आपके इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, आपको अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, लेट्स पार्टी, चलो ये करते हैं, चलो वहाँ जाते हैं, सबसे बात करते हैं, सबको शेयर करते हैं, बहुत खुशी से मिलते हो। इस टाइम पे अगर कोई ऐसा बंदा भी आ जाएगा जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, आप उससे भी अच्छे से बात करोगे। सो आपको हर चीज़ अच्छी फील गुड होगा, इमोशनली आप अच्छा फील करोगे, अच्छे थॉट्स आएंगे आपको हमेशा उसी के अराउंड। एंड इवन ऑल्सो आपके फिजिकल पॉस्चर चेंज हो जाएगा, लाइक आपके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, चेस्ट बाहर होगा और हेड हाई होगा, एंड यू विल वॉक लाइक एनीथिंग, कॉन्फिडेंटली चलोगे आप। सो इसीलिए हमारे थॉट्स हमारी फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन को बहुत इम्पैक्ट करते हैं।
या फिर आप कई बार ऐसे बैठे हो और कोई तो पुरानी बहुत अच्छी मेमोरी आपको याद आ गई, सो you'll start feeling good, you'll start feeling happy, joy, love। और जैसे ही वो फील करते हो आप, तो लाइक वही अगेन उसके अराउंड आपको अच्छे अच्छे थॉट्स आने लगते हैं और अच्छी मेमोरीज आने लगती हैं, आपको अच्छा फील होता है, आपका पोस्चर चेंज हो जाता है। सो आपके थॉट्स आपके फिज़िकल और इमोशनल दोनों चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं, दोनों रिएक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं। सिमिलर वे अगर आप नेगेटिव थॉट्स सोचोगे, लाइक अगर आप किसी से बात कर रहे हो या कोई ऐसा बंदा है जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, परेशान करता है, जिससे डिस्कशन आपको बहुत परेशान करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आपने वो थॉट लाया, आपने वो बंदे को अपने सामने लाया, विजन आया उसका, आपने नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट कर दिए, आपको एंगर आया, फ्रस्ट्रेशन आया, और धीरे धीरे वो एनहांस होते जाते हैं फिर थॉट्स। आपको इमोशनली फिर वही थॉट्स आएंगे जो आपको सेम फील कराएं। ये हमारा लाइक थॉट्स हमेशा वैसे ही आते हैं जैसा आप फील कर रहे हो। तो आप जैसा बुरा फील कर रहे हो, तो आप उस बुरी फीलिंग को फुलफ़िल करने के लिए, कंटिन्यूस रखने के लिए आपको वैसे ही थॉट्स आते रहेंगे अराउंड। तो अगर आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट इन द सेंस आप एंगर में या फ्रस्ट्रेशन में हो, या थॉट्स में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको बहुत गुस्सा दिला रही हैं या फ्रस्ट्रेट कर रही हैं या एंशियस कर रही हैं, तो आपको सेम फील करते रहो, वैसे ही थॉट्स आते रहेंगे और वो एनहांस होता रहेगा। ठीक है। सो फॉर से आपको कोई ऐसा थॉट आ रहा है जिससे आप बहुत सैड हो गए हो, बहुत परेशान हो गए हो, तो जस्ट ऑब्जर्व योर पॉस्चर। आपके शोल्डर्स डाउन हो जाएंगे, आपका हेड डाउन हो जाएगा, लाइक फेस एकदम डल हो जाएगा, आप स्टिल हो जाओगे, आप मूव नहीं कर पाओगे, आपको कहीं जाना पसंद नहीं होगा, इवन आप उठ के पानी पीना भी नहीं पसंद होगा, आप एक जगह बैठे रहोगे बस। सो ये फिज़िकली इम्पैक्ट करता है। सो हमारे थॉट्स, हम कैसे थॉट्स सोच रहे हैं, वो हमारे फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इम्पैक्ट करते हैं हमारे फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ को। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट चेंजिंग योर लैंग्वेज। जैसे हम अफर्मेशंस बोलते हैं, अफर्मेशंस इसीलिए होती हैं कि अगर आप अपनी लैंग्वेज चेंज करोगे तो यू कैन चेंज हाउ यू फील। कैसे? क्योंकि आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हो उसके अराउंड आपको थॉट्स आते हैं। लाइक आपने कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर लिए जिससे आपको कुछ पुरानी मेमोरी ट्रिगर हो गई, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स गुस्से वाले यूज़ कर लिए, लाइक यू अब्यूज समवन, या फिर कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया जिससे आपका कुछ ट्रिगर हो गया एंड यू स्टार्ट फीलिंग बैड, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी आ गई, एनीथिंग यू कैन फील इट, राइट। डिप्रेस हो गए आप, एंड उससे वो फीलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। सो इफ़ यू चेंज योर लैंग्वेज देन यू विल बी एबल टू चेंज हाउ यू आर फीलिंग। लाइक फॉर से स्टार्ट सेइंग लाइक आई लव माई हाउस, आई जस्ट लव ईटिंग, आई जस्ट लव डूइंग माई वर्क, आई जस्ट इन्जॉय माई वर्क, मुझे ये काम करना बहुत पसंद है। लाइक जस्ट स्टार्ट चेंजिंग योर लैंग्वेज। जस्ट वंस यू स्टार्ट चेंजिंग योर लैंग्वेज, आपको फील होना भी चेंज होने लगेगा, एंड वंस यू स्टार्ट फीलिंग गुड तो फिर चेंज है। अगर आप अच्छा फील करोगे तो आपको इमोशनली बहुत अच्छा लगेगा और फिजिकली भी बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्ग, एंड विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग। ओके, सो थिंक ग्रेट थॉट एंड यू विल गेट पावरफुल रिएक्शन आउट ऑफ दैट। सो यस डूड, ये 5 रूल थे। सो क्या क्या थे? ओके, रिवर्स में चलते हैं। सो यू एक्ट इन अ वे जो कि कंसिस्टेंट है, हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ, आपने कैसे अपने आप को डिफाइन किया है, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट। द फोर्थ वन वॉज योर बिलीव्स फॉर्म्स योर ब्लू प्रिंट, देन यू आर वायर्ड टू मीट दैट। अगर आपके बिलीव जो ब्लू प्रिंट बनाते हैं, पूरी लाइफ आप उनसे वायर हो जाते हो, हर इंसिडेंट आपका उसी के अराउंड चलता है, हर बिहेवियर, हर रिएक्शन उसी के अराउंड चलता है। थर्ड वन वॉज यू मेक योर बिलीव, दैन योर बिलीव मेक्स यू। यस, आप अपने बिलीव पहले बनाते हो, फिर आपकी वो बिलीव आपको फॉर्म करते हैं। सो यू हैव टू कॉशियसली थिंक। आपको पहले डिसाइड करना होता है कि यस, नहीं, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि ये आपका बिलीव सिस्टम है, इसीलिए ये चीज़ें हमेशा ऐसी होती हैं। सो यू कैन री राइट योर बिलीव। सो पहले डिसाइड करो, ऑब्जर्व करो कि ठीक है ये आपका बिलीव है, देन वर्क ऑन देम अकॉर्डिंगली। Okay, second one was your mind wants to stay with familiar and avoid unfamiliar. Yes, तो किसी भी हैबिट में जंप इन करने के लिए या किसी भी हैबिट से बाहर आने के लिए you can make it familiar if you want to jump into it, and if you want to avoid, if you want to banish it from your life, then try
मेकिंग इट अनफेमिलियर सो दैट आपका माइंड उसको अवॉइड करने लगे. The first one was, and the last one is, if you don't run your subconscious then it will run you. Yes, अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रन नहीं करोगे, अपने गोल्स के लिए, अपने काम के लिए, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के लिए फोकस नहीं रहोगे, क्लियर नहीं रहोगे, देन जो आपके बिलीफ सिस्टम फॉर्म्स हैं, जो ब्लूप्रिंट फॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेगा और आप हमेशा सेम चीज़ करते रहोगे सेम तरीके से और सेम लाइफ हमेशा चलती रहेगी. सो या यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली विथ योर माइंड एंड यू कैन चेंज योर माइंड. सो दैट्स इट फॉर नाउ. मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. गुड नाइट फॉर नाउ. बाय बाय.